नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं भाइयों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए क्लास 10th के। तो देखिए भाइयों, समझेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना ना भूलें। देखिए भाइयों, आज हम 1 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ही समाप्त करेंगे अपन। फिर अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे अगले चैप्टर के 2। तो समझेंगे भाइयों। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा पहला प्रश्न हमारा निम्नलिखित संख्याओं को व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला वाला पॉइंट हमारा 140 और 156 और 3825। समझेंगे इसको हल कैसे करेंगे। देखो भाइयों, हल नंबर 1 140। अब देखो 140 की फैक्टर करेंगे अपन, तो 2 से कट करेंगे 7, 0 की 0, फिर 2 से कट करेंगे इससे 35, फिर 5 से यानी 5 से कट करेंगे 5 7 35, फिर 7 से कट करिए भाइयों 1। अब लिखेंगे यहाँ पर 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। अब इसे देखिए, दो के कितने हमारे 2 हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू हमारा 5 × 7। तो यही हमारा क्या आ गया भाइयों, इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट देखें हमारा 156 वाला। तो देखिए भाइयों 156, तो इसके भी हमारे ऐसे फैक्टर करना है। तो 2 से कट करेंगे, 7 दूनी 14, फिर 1 बचेगी 16, 8 बार, फिर 2 से फिर कट कर दो 39, फिर 3 से कट कर दो हमारा 13 बार, फिर 13 में 13 का भाग 1 बार। देखिए भाइयों, यहाँ पर लिखेंगे अब हम 156 बराबर, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो हमारे 2 के कितने हमारे 2 हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यही हमारा आ गया भाइयों इसका आंसर। तीसरा पॉइंट है 38 25। तो देखिए भाइयों, इसके फैक्टर करेंगे अपन, समझेंगे। 38 25 में भाग देंगे, 3 का जाएगा, तो देखो 3 × 3, फिर 3 दूनी 6 बचेगी हमारे 2 के साथ 21, फिर बचेगी हमारे 1, तो 5 15, फिर 3 से फिर कट करो भाइयों, तो 3 12, फिर हमारे बचेगी हमारे देखो 3 यानी 3 दूनी 6, 1 बचे, फिर 5 15। अब देखेंगे भाइयों हमारा 5 से जाएगा, तो 8 5 40, बचेगी हमारे देखिए भाइयों 2 5 25, फिर 5 से 17 बन जाए हमारा कितनी बार 85। अब भाइयों जाएगा 17 का 17 में भाग, तो अपन लिखेंगे 38 25 यानी 3825 बराबर होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देखो 3 3 के हमारे कितने भाइयों 2, तो 3 की पावर 2 लगा देंगे और 5 की पावर 2 लगा देंगे इंटू 17। तो यही हमारा आंसर खत्म भाइयों। और देखिए इसी तरह हमारे और भी सवाल अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतना तो हमारा फर्ज है भाइयों, क्योंकि मेहनत करें तो कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। तो देखिए भाइयों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है। तो दूसरा प्रश्न हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी। और इस तरह की कोई भी सवाल आया, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें इसी तरह हल करेंगे। तो समझेंगे भाइयों। देखो हल, फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा 26 और 91। तो 26 और 91 देखो इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 26 के, तो 2 से कट 13 दूनी 26, फिर 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार, तो 26 बराबर 2 × 13। अब देखेंगे 91, 13 7 91, तो 91 बराबर 7 × 13। अब इसका सबसे पहले निकालना होगा भाइयों HCF 26, 91
तो हमारा आएगा इसका एचसीएफ कॉमन मिलता है, वही अंक होता है हमारा कॉमन मिल रहा है 13। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 26,91 बराबर है, सबसे छोटी संख्या हमारी 2, फिर इससे बड़ी हमारी 7, फिर इससे बड़ी हमारी 13, 13 से 3 91, 91 दूनी होती हमारे 182। अब इसके साथ साथ हम बोला है जांच करने की बात की है, तो देखिए भाई जांच करेंगे कैसे हम, सबसे पहले समझें जांच 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या हमारी कौन सी है, 91, 26 और 91 बराबर एचसीएफ हमारा 13 और ये हमारा 100 लेते हमारा, ऐसे करेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा 26 91 से करेंगे तो 1 6 तो हमारा 54 4 2 वो 5, फिर हमारा 18 18 5 23, इसे ऐड कर देंगे 66 23 66, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 66 ही आएगा हमारा। तो यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ है। अब इसी तरह हमारा सेकंड पॉइंट देखेंगे, हमारा सेकंड पॉइंट हमारा 336 और 54। तो सबसे पहले देखो 336 के फैक्टर करो, 2 से कट करो 1, फिर 12 यानी 6, फिर हमारे 8, फिर 2 से करो 8 4, फिर हमारे 2 से कट करो तो हमारा 4 2, फिर 2 से कट करो फिर 21, फिर 2 से कट करेंगे 3 से कट करेंगे 7 7। तो कुल लिख सकते हैं इसको 336 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7। अब देखिए 54 को भी ऐसे फैक्टर करो, 2 से कट करो 27, फिर 2 से कट 3 से कट करो 9, फिर 3 से 3 1, तो इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे कितने, 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 3। अब इसका निकालना क्या है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, समझेंगे भाई। तो देखिए इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले समझेंगे भाई, इधर में निकाल देते हूँ। तो देखिए तो इसका हमारा एचसीएफ 336,54, जो कॉमन संख्या बनती है वही होता है हमारा कॉमन। इसमें देखो 2 2 की 1 मिल रहा है, अब इसमें हमारा 3 3 की 1 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो 1 मिलेगा हमारा 6 आ गया। अब हमारा एलसीएम लेना है 336, अब इसका सबसे पहले छोटी संख्या को लगाओ 4 यानी 2 2 की 4 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इससे बड़ा हमारा 3 3 के 3 मिला है इसमें, अब इससे बड़ा हमारा है 7। अब इससे सभी से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा 2 दूनी 4 4, तो इससे करेंगे, फिर हमारा 8 8 दूनी यानी 16, फिर इससे करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी से आएगा हमारा कितना, 3024 है। अब ये तुम्हारा एलसीएम तो आ चुका है, पर इसके साथ साथ हम बोल रहे हैं जांच करने। तो देखिए जांच, तो 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर होगा HCF इंटू LCM। दो संख्या हमारी कौन सी है? 336 इंटू 54 बराबर 6 इंटू 33। अब पहले इससे से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 चौक 24, 24 के 4 बची 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 1 1। अब 36 18, तो इतना ही हमारा क्या आएगा, इधर में भी आएगा भाई, इंटू करेंगे हमारा तो 18 104। यही हमारा सिद्ध हुआ भाई। तो देखिए अगला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपन समझेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए भाइयों, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे से आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। और जैसे कि हमारे अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे जो सिलेबस हट गया उसके आधार पर हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित 8, 9 और 25, फिर तीसरा है 6 और 20 का, और नंबर चौथा हमारा यानी 6, 72 हल। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा 12, 15 और 21। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, 12 में भाग देना है 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1। तो देखिए 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसी तरह 15 में भाग दो। देखो भाइयों 3 का, तो 5 15, फिर 5, फिर हमारा देखो ऐसे हमारा 15 बराबर 3 इंटू 5। अब देखो ऐसे हमारा 21 में, तो दीजिए भाइयों, तो 3 से 7 21, फिर 7 से। अब देखो हमारा क्या होगा, 21 बराबर 3 इंटू 7। अब इनका निकालना क्या है, सबसे पहले हमारा HCF और LCM। तो देखो किस तरह हल करेंगे। HCF 12, 15, 21 का कॉमन कितना मिल रहा है हमारा इसमें से, कॉमन देखिए भाइयों 3 मिल रहा है, तो 3 हो गए HCF। अब LCM 12, 15, 21 सबसे छोटी संख्या, तो 2 गुणा 2, फिर इससे बड़ी हमारे 3 का है, फिर इससे बड़ी हमारी 5 का है, फिर इससे बड़े हमारा 7 का है। कर दो, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 में 60, 7 चक्के 42 यानी 420। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर भाई हमारा। अब आएगी बात कौन से हमारे सेकंड वाले में, समझेंगे हमारा। तो देखो सेकंड वाला 8, 9 और 25। तो इसके भी देखो हमारा क्या कर सकते हैं भाइयों, समझेंगे इसको, यहाँ पर करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारा इसको किस तरह हल करेंगे। तो हमारा 8 के फैक्टर करो पहले, तो 2 से कट करो 4, फिर 2 से कट करो 2, फिर 2 से कट करो 1। तो हमारा 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 9, 3 से कट करो 3, 3 से कट करो 1। तो हमारा इससे 9 बराबर 3 गुणा 3। अब इसमें जैसे हमारा 25 है, तो 5 से कट करो 55 25, फिर 5 से 5 एकन 5। तो हमारा 25 बराबर 5 इंटू 5 25। अब देखो हमारा HCF, इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रही है। जो कॉमन संख्या नहीं मिलती है तो हमारा बचता है HCF 1। कितना बचेगा भाइयों, 1 बचेगा। अब रही बात LCM की, तो 8, 9, 25। अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या लगाओ, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर इससे बड़ी संख्या हमारी 3 गुणा 3 करना भाइयों, समझेंगे। 55 25, 25 दूनी हमारा 50, 50 दूनी हमारा कितना हो जाएगा इसका 100, 100 दूनी यानी 200, 200 फिर इससे गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 यानी 1800 आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा भाइयों, 1800 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाइयों। अब देखेंगे अपन अगला पॉइंट हमारा तीसरा है इसका। तो देखिए
6 और 120, 6 की फैक्टर करो तो 2, फिर 3 से 3, तो 6 बराबर 2 इंटू 3। अब 20 को ऐसे 2 से कट करो 10, 2 से कट करो 5, फिर 5 से कट करो 10। अब देखो इसके हमारे फैक्टर करने हैं। 20 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 5। अब इसकी एचसीएफ निकालना, सबसे पहले एचसीएफ, तो 6, 20, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, इसमें कॉमन मिल रहा है 2 का। और रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम 6, 20, तो हमारा देखो 2 के 2 हैं, फिर 3 का 1 है, फिर हमारा 5 का, तो 4 के 12, 12 पंजे 60, तो आंसर आ गया हमारा इसका कितना, 60 आ चुका है। तो देखिए भाइयों, अब इसका लास्ट पॉइंट और समझेंगे हम 4 वाला। तो देखिए 4 वाला पॉइंट हमारा 6, 72 और 120। अब सबसे पहले समझेंगे हम, इसकी फैक्टर करेंगे पहले 6 की, 2 से कट करो 3, फिर हमारा 3 से कट करो 1, तो 6 बराबर 2 इंटू 3। अब ऐसे 72 पे करो, तो देखिए 2 से कट करेंगे 36, फिर हमारा 2 से कट करेंगे हमारा कितनी बार 5, समझेंगे 18, फिर 2 से कट करेंगे 9, फिर 3 से कट करो 3, फिर 3 से कट करो 1, तो अपन लिखेंगे 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 120 की ऐसी भाइयों, 2 से कट करो 60, फिर 2 से कट करो 30, फिर 2 से कट करो 15, फिर 3 से कट करो 5, फिर से 5 से कट कर दो भाई। तो देखो हमारा क्या होगा, 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ये निकालो, सबसे पहले निकालना क्या है इसका एलसीएम। तो देखो भाइयों आप समझेंगे, एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले, तो हमारा 6, 72 और 120। तो एचसीएफ हमारा देखो 2 का 1, इसमें 1 मिल रहा है, उसमें कहीं सारे मिलने पर लेना है उन्हें 1, और उसमें 3 के मिल रहा है बिल्कुल 3, 3 दूनी हमारा कितना हो गया 6। अब रही बात एलसीएम की, तो देखिए भाई रही बात एलसीएम की, तो सबसे पहले यानी छोटे अंक कौन से हमारे 2 के, इसमें 2 है, वो 3 इसमें 2, 3 है इसमें 1, तो लिए जाएंगे हमारे भाई 3 ही। कितनी बार दे रहा है ज़्यादातर हमारे 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इससे बड़ा अंक कौन सा, 3 का, 3 गुणा के 3, 2 दे रहा है, 2 ले लिया। अब इससे बड़ा कौन सा हमारा 5, कर दो भाइयों इससे गुणा। देखिए इससे से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, समझेंगे इससे। देखिए इससे से 5 दूनी 10, 10 से गुणा करेंगे 20, 20 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 40, 40 से इससे हमारा 9 से गुणा करेंगे 9 × 36 यानी 360। तो जी आ गया भाइयों हमारा क्या, एलसीएम। तो अगला सवाल देखेंगे भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 वाला, समझेंगे अपन किस तरह हल करेंगे। तो देखिए भाइयों, कोई भी सवाल आ सकता है। तो ऐसे हमारा 306,657 बराबर हमारा 9 दिया है, तो एलसीएम हमारा ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखो इनकी जगह पे कोई भी संख्या आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेट टेंशन होकर के करना है। तो समझेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए दिया है, सबसे पहले दिया है हमारा एचसीएफ 306,657 बराबर 9 है। अब एलसीएम ज्ञात करने की बात कर रहा है, 306,657 यानी सूत्र हमारा एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएम। तो देखो एलसीएम 2 संख्या हमारी ये रखी है, 306 × 657 बटे में 9, इससे कट करो 27 बचेगी हमारी के 3 × 9 = 36, तो हमारा
34 इंटू 670, इससे गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा भाइयों 22,338 आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका तो देखिए भाइयों, अतः लिख देंगे हम, अतः LCM 306,657 बराबर आ गया 22,338। तो यही हमारा क्या आ जाएगा भाइयों आंसर। तो देखिए इस तरह कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी संख्या चेंज होकर आ जाए, फिर भी n के लिए संख्या 6 की पावर n, तो देखिए सबसे पहले 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले देखो अभाज्य गुणनखंड देखना भाइयों, तो 2 इंटू 3 के रूप में टूटेंगे हमारे। अब देखेंगे सबसे पहले जबकि कोई प्राकृत और समाप्त हो सकती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में होती है। तब तो देखिए हमारा 2 का 5 के रूप में होगा तभी हमारा होगा। तो देखिए लिख सकते हैं, अतः 6 की पावर n अंक शून्य नहीं होगी, यानी होंगे। ठीक है भाइयों, ये आंसर होगा। तो देखिए भाइयों समझे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्या हम समझेंगे अपन कैसे। सबसे देखो पहली संख्या लेनी है, पहली संख्याएं, तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें से कॉमन लीजिए, हमारे 13 आ रहा है, तो 7 इंटू 11 प्लस 1, तो देखिए 13 कोष्टक में 11 7 77 प्लस 1, तो हमारा लिख देंगे 13 इंटू हमारा 78। आपको मालूम है 78 एक हमारे भाज्य होगी, ये हमारी अभाज्य है। तो लिख सकती हैं क्योंकि 13 एक अभाज्य, 13 इंटू 78 एक भाज्य संख्या। अगर दोनों मिलकर के कौन सी बन जाए हमारी भाज्य संख्या। अब दूसरी संख्या लीजिए, हमारी दूसरी संख्या है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। कॉमन कितना आ रहा हमारा इसमें से 5, तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं, 5 आ जाएगा, तो 7 6 4 फिर हमारा 3 2 1 1008 प्लस 1 संख्या है। तो लिख सकते हैं क्योंकि 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, तब 5 इंटू 1009 एक भाज्य संख्या। तो यही भाइयों हमारा क्या होगा, सिद्ध हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा 7 वाला। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में
रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर में चलते हैं, कितने समय बाद वे उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो समझेंगे, बताना है कितने समय बाद। तो एक हमारा वृत्ताकार पथ है, माना सोनिया और रवि का LCM लिखेंगे, शॉर्ट में कितने हमारे 18 और 2 से हमारा 9 है, फिर 3 से कट करो 3, फिर 3 से कट करो 1, तो 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 कट करो हमारा 6, फिर 2 से कट करो 3, फिर 3 से कट करो 1, तो 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। और सबसे पहले इसका निकालना है LCM। तो देखो भाई 18, 12 का, तो देखिए भाइयों समझेंगे, तो हमारे 2 गुणा 2, फिर हमारे 3 के 2 मिल रहे हैं, तो 3 गुणा 3, तो कर दो 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, 18 36, तो कितने मिनट लगेंगे भाइयों? 36 मिनट लगेंगे। कौन को? रवि और सोनिया को। तो देखो आते लिख सकते हैं, सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय 36 मिनट होंगे। कितने होंगे भाइयों? 36 मिनट। तो यही हमारा आंसर खत्म। तो देखिए भाइयों आगे के क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोला है निम्नलिखित संख्याओं का। तो नंबर 1 के सबसे पहले हल करेंगे। देखो किस तरह, इस तरह कोई भी सवाल आए हल तो इसी तरह हल करना होगा मेरे भाइयों। तो देखिए सबसे पहले 225 का HCF ज्ञात करना है। समझेंगे इसमें से हमारी बड़ी संख्या कौन सी हमारी। देखो भाइयों तुम्हारा इसका तो HCF तो लिख देंगे 135, 225 का। अब इसमें बड़ी संख्या हमारी देखिए भाइयों 135 किससे छोटी है? 225 से। तो लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो करो भाइयों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या करते हैं? भाग। तो 225 में भाग देना है 135 का, तो 1 बार जाएगा, तो कम करेंगे 0, तो इसमें से कम करेंगे हमारा तो 9। अब देखिए इससे करिए हमारा 225 बराबर तो 135 इंटू हमारा कितना होगा 1 प्लस शेष पर कितना बचा है 90, तो वार बराबर नहीं है 0, यानी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचा है शेष पर। अब देखो हमारा इसका क्या होगा 135 में देखिए हमारा कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 90, तो कम करेंगे 5 फिर 4, तो हमारा देखिए 135 बराबर लिखेंगे भाइयों 90 इंटू 1 प्लस शेष पर 45, तो r बराबर नहीं है 0। अब देखो 45 का भाग दो 90 में, तो 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90 होते हैं, तो शेष पर 0 बच गया। और 45 इंटू 2 प्लस शेष पर 0, तो r बराबर है 0। तो लिख देंगे इसका HCF कितना आ गया भाइयों? तो हमारा आ गया 135, 225 बराबर बचा है हमारा शेष पर 45। तो यही हमारा आंसर क्यों जिससे भाग होता है वही होता है हमारा इसका शेष पर। इसी तरह देखो और भी सवाल सेकंड पॉइंट। तो देखो भाइयों इसमें दे रहा है 196 और 38,220। अब आपको मालूम है इसका HCF लिखना है, तो हमारा HCF 196, 38,220 बराबर निकालना। बड़ी संख्या हमारी ये है, तो 196 से बड़ी है 38,220
220, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो देखिए भाइयों समझेंगे 38,220 में भाग देना 196 का, तो कितनी बार जाएगा 1 बार। कम करो हमारा इसमें से 6, अब इसमें से हमारा कम करेंगे तो भाइयों 10 8 बचेगा, फिर 1 फिर उतारा लेंगे। अब लिख सकते हैं इसको, देखो कितनी बार भाइयों, पहले अभी भी और भी जा रहा है, तो इसमें हमारा कितनी बार जाएगा, तो 9 बार, तो 9 छक्के 54 4 5, फिर 9 9 81 6 86, फिर हमारा देखिए अब इससे हमारा 9 9 और 8 हमारे हो गए 17, कम करेंगे 8 बचेगा, तो हमारा इसमें हमारे हो गए तो 9 बचेंगे, अब ये 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, 0 बचेगा। अब 5 बार जाएगा तो हमारा 5 के 30 0, फिर 3 9 5 45 45 3 48 8 4 फिर 9, शेष पर क्या बच गया हमारा 0, तो लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस शेष पर 0, तो r बराबर है 0। तो इसका ऐसे आ गया मेरे भाइयों 196,38,220 बराबर आ गया हमारा 196, क्योंकि 196 से ही भाग टूटा हुआ है भाइयों। अब देखेंगे इसका अगला वाला पॉइंट, लास्ट वाला तीसरा, तो समझेंगे किस तरह हल करेंगे। तो हमारा 867 और 255, अब इसमें देखो एचसीएफ निकालेंगे इसका भाइयों 867,255 बराबर क्वेश्चन, यानी इसमें बड़ी संख्या 867 ग्रेटर देन 255, लगा दो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए भाइयों इसमें भाग देंगे अब, तो देखिए 867,255 का, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 5 15 5, तो 5 15 1 16 6 1, फिर हमारा 3 में 6 1 7, तो हमारा 2 0 फिर 1, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस शेष पर हमारा 102, तो r बराबर नहीं बचा है 0। अब 102 का भाग देंगे कितने में 255, और 255 में कितनी बार जाएगा हमारा, तो हमारा जाएगा भाइयों 2 बार, तो हमारा हो जाएगा 204, तो इसमें से 1 5 51 बचेगा, तो लिख देंगे 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस शेष पर 51, तो r बराबर नहीं है 0। अब 51 का भाग दो इसमें 102, तो 2 बार जाएगा, तो 102 शेष पर 0, तो लिख देंगे 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस शेष पर 0, तो r बराबर है 0। तो इसका ऐसे ही आ गया मेरे भाइयों कितना, यानी हमारा 867,255 का आ गया हमारा 51, तो यही हमारा आंसर खत्म। तो देखिए भाइयों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 वाला, समझेंगे अपन किस तरह हल होगा। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक 6 की जगह 4 करते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह ही हल करेंगे, देखो हल समझेंगे। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो देखिए भाई सबसे पहले जो हमारे तब अवजा में क्यू के साथ में कितनी संख्या दे रहा है, तो हमारे देखिए क्यू के साथ में दे रहा है 6, तो b बराबर हो जाता है 6। अब विभाजन एल्गोरिथम से,
तो देखिए भाइयों, इसमें भाग देंगे सबसे पहले 6 का भाग, यानी 6 में भाग देंगे। 6 का भाग किसमें देंगे हम? ए में। यहाँ पे भागफल क्यू होगा, शेषफल हमारा आर होगा। तो अपन लिखेंगे ए बराबर 6Q प्लस आर। तब देखिए हमारे सबसे पहले 6 से छोटी संख्या पूर्णांक कौन सी होती है मान लिखेंगे। तो संख्या ए की संख्या है, तो देखो पहले आर बराबर हमारी छोटी संख्या, तो देखो भाई इसको हल करेंगे। वो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर ले लेंगे भाई, जिस q के साथ में जो भी गुणांक देगा उसको 6 दे रहा 6 ले लेंगे, 4 देगा तो 4 लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए भाइयों, इसमें भाग देना है, ए में भाग दो 6 का, तो क्यू हमारा भागफल हो जाएगा, शेषफल हमारा आर हो जाएगा। तो भाज्य ए हो जाएगा, भाजक हमारा जो हो जाएगा भागफल क्यू शेषफल आर। अब लेंगे आर बराबर 6 से पूर्णांक छोटी कौन सी होंगी हमारी? 0 1 2 3 4 5 6 नहीं ले सकते। रखने पर अगर हमारा 4 देगा तो 4 हमारे 3 तक हो जाएंगे। तो देखिए ए की संख्या है, तो यहाँ पे देखो पहले 0 रखेंगे तो 6Q, फिर 1 रखेंगे तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5 के रूट का हो सकता है। अभी है नहीं। तो देखिए भाइयों, तो लिखेंगे अपन जो हमारी दो से विभाजित हो रही है वे के रूप के नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो लेकिन तब संख्याएं 6Q, 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 के रूट की नहीं है, नहीं हो सकती। क्यों? तो लिखेंगे क्योंकि यह 2 से विभाजित है। क्या है? क्योंकि यह 2 से विभाजित हैं। और लिख सकते हैं आते हैं, देखिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्रमशः 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूट का होता है। यही हमारा सिद्ध हुआ। तो देखिए भाइयों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा 6 की जगह पर हमारा 4 भी आ सकता है। तो इसमें संख्या चेंज करते हैं, बस हमारा क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। और इसी तरह हमारा 4 से छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है 3 तक, यानी 0 से लेकर के 3 तक ले लेंगे। तो इसी तरह आपने सवाल सॉल्यूशन करना है। तो देखिए भाइयों, अगला सवाल समझेंगे वो कि भाइयों क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखो सबसे पहले हल करेंगे इसका हल।
सिंपल है भाइयों। तो देखिए माना क्वेश्चन में से लिखेंगे अब स्तंभों की अधिकतम संख्या का HCF क्या निकालना है इसका HCF कितने का 616, 32 का। अब आपको मालूम है बड़ी संख्या कौन सी 616, छोटी हमारी 32। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर देखेंगे भाइयों 616 में भाग देंगे 32 का तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो कम करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर जैसे 29। अब जाएगा हमारा कितनी बार, फिर दीजिए 9 बार, 9 दूनी 18, 18 8, फिर 9 दूनी 18, 1 29 27 28, कम करेंगे तो 8 बचेगा। अब देखिए हमारा 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस शेष पर हमारा 8, तो r बराबर नहीं है 0। अब 8 का भाग दीजिए हमारा 32 में, तो 4 बार, 8 चौक 32, शेष पर हमारा 0 बचा। तो 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस शेष पर 0 है, तो r बराबर है 0। अब इसका LCM कितना आ चुका भाइयों, 616, 32 बराबर आ गया, जिससे भाग होता है 8 से। तो अतः लिख देंगे, अतः भाइयों स्तंभों की अधिकतम संख्या है हमारी 8 हो गई। तो यही हमारा भाइयों आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, एक मिठाई विक्रेता के पास हमारा 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। तो वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा एक बर्फ या ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, समझेंगे। सबसे पहले देखो मान लेते हैं, हल करेंगे भाइयों। माना काजू और बादाम की बर्फियों का HCF तो हमारा 420, 130। देखो काजू और बादाम की बर्फियों का HCF हमारा क्या होगा, समझेंगे। सबसे पहले देखिए 420 हमारा किससे बड़ा है, 130 से। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए भाइयों 420 में भाग दीजिए 130 का, तो कितनी बार जाएगा, 3, 13, 39, 0, 12 में से 3, तो हमारा 420 बराबर 130 इंटू 3 प्लस 6 पर 30, तो r बराबर नहीं है 0। अब 30 में भाग दो, 30 का भाग दो 130 में, तो 4 12, 4 बार, तो 10। अब देखो 130 बराबर लिखेंगे तो 30 इंटू 4 प्लस 6 पर 10, तो r बराबर नहीं है 0। अब 10 का भाग लगाएंगे 30 में 3 बार, तो 30 हो जाएगा, 6 पर 0 बचेगा, तो 30 बराबर लिख देंगे 10 इंटू 3 प्लस 6 पर 0, तो r बराबर है 0। तो लिखेंगे देखो भाइयों यहाँ पर HCF कितने का 420, 130 का, तो हमारा आ जाएगा 10। तो देखिए प्रत्येक ढेरी में कितने कितने होंगी, 10 होंगी। तो लिख देंगे भाइयों, आते हैं काजू और
बादाम के प्रत्येक ढेरी में 10 और 10 हों। प्रत्येक ढेरी में यानी काजू बादाम की दोनों में कितने कितने होंगे? 10 और 10 होंगे, यानी 10 10 ऐसे लिख सकता हूँ, 10 10 होंगे। ठीक है, का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 की प्लस 1 के रूप का होता है जहां हमारा Q कोई पूर्णांक है। तो समझेंगे इसको हल बहुत ही सरल तरीका से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे, माना A एक धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए भाई ये समझेंगे। अब यहाँ पर B बराबर ले लेंगे, Q के साथ में 2 दे रहा है तो 2। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए भाइयों यहाँ पर लिख देंगे भाग 2 का भाग A में और यहाँ पर भाग पर Q और शेष पर R। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 2Q + 1 यानी R। तो यहाँ पे 2 से छोटे पूर्णांक संख्या हमारे होंगे 0 1, तो R बराबर 0 1 रखने पर, तो रखिए भाइयों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे A की संख्याएं, तो पहले 0 रखेंगे तो 2Q। अब यहाँ पर लिखेंगे 2Q + 1 के रूप का हो सकता है, तो लिख देंगे यह A एक धनात्मक समपूर्णांक है, तब संख्या 2Q के रूप का होता है। अब अगले लिख देंगे भाइयों, इसी प्रकार यह A एक विषम या एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब संख्याएं 2Q + 1 के रूप का होता है। यही हमारा सिद्ध हुआ भाइयों, और अध्याय हमारे 1 कंप्लीट हो चुकी है भाइयों। इसी तरह हमारा जो ब्लूप्रिंट न्यू आया है, इसके तरह और भी विषय भी यानी और भी चैप्टर हमारे आपको प्रोवाइड कराएंगे भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मान करके इस चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़ भाइयों। थैंक यू। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं।